अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी, सेहत और आपके दस्तरखानों को हमेशा हरा भरा रखे और आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए कुरकुरे की रेसिपी लाई हूँ। बच्चों की तो ये फ़ेवरेट है ही, लेकिन जब हम इसको घर में बनाएंगे तो ये बड़ों की भी यकीनन फ़ेवरेट हो जाएगी। तो इतने क्रंची और मज़े के कुरकुरे आप भी बना सकती हैं। इसके लिए आपको वीडियो को स्किप किए बगैर देखना होगा ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए। इतने क्रंची कुरकुरे मैंने कैसे बनाए हैं, तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि मैंने ये बासी चावलों से बनाए हैं, यानी जो चावल जो हमारे पास बच जाते हैं हम अक्सर उनको फेंक देते हैं। तो ये जो कुरकुरे हैं मैंने इन्हीं चावलों से बनाए हैं। चावल हमें कितने लेने हैं तो ये भी मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक बड़ा चाय वाला मग भर कर चावल का ले लिया है। तो अब मैंने ले लिया है ब्लेंडर जार। इसमें सबसे पहले मैं चिली गार्लिक केचप डाल दूँगी। आप सादा केचप भी ले सकते हैं। अगर आप केचप पसंद नहीं करते तो इसमें आप इसकी जगह पानी भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें चावल डालकर इसको ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करते वक्त मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि ये आसानी से ब्लेंड हो सके, और इस तरह का पेस्ट बना लिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी बेसन। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें भर के बेसन के डाल दिए हैं और 2 टेबल स्पून ही इसमें मैं कॉर्नफ्लोर के डालूँगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इसको बाइंड करेंगी। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर डाल दिया है। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट इसका मज़े का हो जाएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सुरख मिर्चों का डाल दिया है और थोड़ा सा बिल्कुल मैं इसमें नमक डालूँगी, क्योंकि चावलों में पहले से भी नमक था और केचप में भी नमक था, तो इसलिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो मैं इसको हाथ से मिक्स करूँगी ताकि तमाम मसाले और चावल जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अगर आपको केचप फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप केचप की जगह पानी का इस्तेमाल कर लें चावल ब्लेंड करते हुए, और इसी तरह एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लें। तो ये मिक्स हो चुका है। कुरकुरे बनाने के लिए अब हमें चाहिए एक पाइपिंग कोन। आप इस तरह की कोन या डिस्पोजेबल कोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर ये आपके पास दोनों कोन्स नहीं हैं, क्योंकि अक्सर लोगों के पास ये कोन नहीं होती, तो कोई मसला नहीं है। इसके बगैर भी हम कुरकुरे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो कैसे बनाना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। मैंने कुकिंग ऑयल का एक ख़ाली पैकेट ले लिया है और इसको ऊपर से काट कर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। ना भी साफ़ करें तो कोई मसला नहीं है, ऑयल का ही पैकेट है। इसकी जगह आप किसी भी प्लास्टिक थैली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमने चावल का पेस्ट बनाया था वो मैंने इस थैली में भर दिया और इसके ऊपर एक रबड़ बैंड लगा दिया है ताकि ये इधर से निकले नहीं। तो अब इस वाले किनारे को भी मैं कैंची से थोड़ा सा काट दूँगी ताकि कुरकुरे हम आसानी से बना सकें। तो लीजिए, इसमें मैंने सुराख भी कर दिया। अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल डालकर गरम कर लिया है, तो मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ये गरम हो चुका है। इसको बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना, बल्कि हल्की आंच पर ही हमें इसको फ्राई करने हैं। तो बस इस तरह से इसको ऑयल में डालते जाना है और छुरी या छोटी कैंची की मदद से इसको काटते जाना है। तो जितना भी आपने कुरकुरे की लंबाई रखनी है, आपने उतनी लंबाई निकालनी है और छुरी से कट कर देना है। इसी तरह सारे कुरकुरे डालते जाएं और कट करते जाएं। बिल्कुल हल्की आंच पर इसको फ्राई करना है। अगर आप तेज़ आंच पर इसको फ्राई करोगे तो ये क्रंची नहीं होंगे, ये नरम फ्राई होंगे। तो इसको हमें उस वक़्त तक नहीं हिलाना जब तक ये थोड़े फ्राई ना हो जाएं। तो देखें थोड़ा सा कलर आ गया है। अब मैं इनको पलट देती हूँ और पलट कर इनको इसी तरह दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे, लेकिन पलटते हुए एहतियात रखनी है, ये बहुत नाजुक होते हैं, टूट ना जाए। मुसलसल मैंने इनको जो है हल्की आंच पर ही फ्राई किया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से फ्राई हो चुके हैं, कलर भी इसका आ चुका है और चम्मच में भी इसका क्रिस्पीपन महसूस हो रहा है। तो मैंने ये सारे निकाल लिए हैं और इसको किसी टिश्यू पेपर पे या अखबार पे रख दें ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो जज़्ब हो जाए। तो बाकी के कुरकुरे भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो मुझे यकीन है कि आइंदा जब भी आपके एक्स्ट्रा जो चावल होंगे आप उनको फेंकेंगे नहीं, बल्कि आप इसी तरह उनसे कुरकुरे या कबाब वगैरह बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दें और शेयर भी ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। ऑयल से कुरकुरे निकालने के बाद इनमें थोड़ी सी नरमाहट होती है, लेकिन जैसे ही ये ठंडे हो जाते हैं तो फुल क्रिस्पी हो जाते हैं। इनको गर्म खाने का मज़ा नहीं है, बल्कि जैसे ही ये ठंडे हो जाएं तो ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े के हो जाते हैं। तो लीजिए, मैंने सारे कुरकुरे तैयार कर लिए हैं और अब मैं इनके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डालकर इनको मिक्स कर लूँगी। तो आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं कितने क्रिस्पी और क्रंची हमारे कुरकुरे बने हैं।
मुझे यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी अपने बचे हुए चावलों को ज़ाया नहीं करेंगे। चलते चलते आखिरी बात, अल्लाह के रिज़्क़ की कदर करना सीखिए, नहीं तो अल्लाह आपको बेकदर कर देगा। दुआ में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।